प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ उपवास और प्रार्थना के विषय में। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आपके साथ आज का वचन शेयर करूं, मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कई बार हम ये फील करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। मैं जानता हूं अकेलापन एक बहुत बड़ा दर्द है, पर जब भी हम अकेला फील करते हैं उस समय हम अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में हैं। और बाइबल हमें साफ कहती है, हमें फीलिंग्स से नहीं, हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहिए। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। फीलिंग्स आपको कह सकती हैं आप अकेले हैं, पर विश्वास, पवित्र आत्मा यही कहता है कि खुदा हमारे साथ है। आप में से जो भी भाई बहन मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। और अगर आपको ये जानना है कि आप एक यूजलेस नहीं पर एक यूजफुल पर्सन हैं, तो आपकी वैल्यूज एक ही जगह पे दिखाई देती हैं, उस क्रूज पर जहां पर जीसस हमारे लिए बलिदान हुआ। जरा देखिए, अगर आप यूजलेस होते, अगर हम निकम्मे होते, तो वो हमारे लिए इस तरह की कीमत नहीं चुकाता। लेकिन सोचिए, उसने हमें पाने के लिए एक कीमत चुकाई, उसने अपनी जिंदगी दी, क्योंकि आप उसके लिए कुछ वैल्यूज रखते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उपवास कैसे रख सकते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो मत्ती के 6 अध्याय में है और ये 16 है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, फास्टिंग, उपवास एक सलाह नहीं है, वो परमेश्वर की एक आज्ञा है। हम सबों को फास्टिंग करनी चाहिए। हमें कभी कभी विदाउट फूड, विदाउट अपने खाने के रहना चाहिए। आप बहुत कुछ देख सकते हैं जब आप खाने से अपना मन फिराते हैं और खुदा के पास जाते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको उपवास का महत्व बताना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु ने जो उपवास किया, उस उपवास में न उसने पानी पिया, न उसने खाना खाया। मैं जानता हूं इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये कभी कभी इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप उपवास कर रहे हो तो आप पानी लीजिए, आप चाय लीजिए, आप कॉफी भी ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप लिक्विड्स ले सकते हैं, वो भी लिमिट से। और मुझे लगता है कि जब आप देख रहे हो आपका स्टमक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा आप चाय, कॉफी, या फिजिकली वीक फील कर रहे हैं तो आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना ज्यादा ले लेते हैं कि वो फास्टिंग में भी हैवी फील करते हैं। ऑनेस्टली कहूं तो मैं जब फास्टिंग करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता। लेकिन जब मुझे लगता है कि अब मेरा स्टमक तंग कर रहा है मुझे, तो मैं पानी, कॉफी या तो चाय, लिक्विड्स ले लेता हूं। खाता नहीं हूं और मैं इनको ले लेता हूं, और रात को मैं फास्टिंग जो है वो मील के साथ खत्म करता हूं, फिर मैं खाना खा लेता हूं। इट मीन्स हम फास्टिंग में एक मील खा सकते हैं। सेकंड थिंग, फास्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मैंने आपको आपका डाइट बताया। आप फास्टिंग के अंदर चाय, पानी, कॉफी, जूस, कोई भी हल्की सी चीज ले सकते हैं। ये इसीलिए होनी चाहिए ताकि आपको आपका पेट तंग न करे, क्योंकि अगर भूख की वजह से मन भटक रहा है तो ऐसी फास्टिंग किसी भी काम की नहीं होती है। मैं कुछ खंडों में आज के उपवास और प्रार्थना को बांटना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, फास्टिंग में आप चाय, पानी, कॉफी, लिक्विड्स लिमिट से ले सकते हैं ताकि आपकी भूख आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक न पाए। सेकंड थिंग, कुछ लोग वो कहते हैं कि फास्टिंग हमें किस दिन करनी चाहिए।
आप जिस किसी दिन चाहें आप फास्टिंग कर सकते हैं। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी दिन आपको सूटेबल लगता है आप फास्टिंग कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका कुछ पर्पस होना चाहिए, आपका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए उपवास करना चाहिए, वचन समझ में नहीं आ रहा इसीलिए उपवास करना चाहिए, अपने नेशन के लिए, अपने 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 देश के लिए दुआ फास्टिंग करनी चाहिए। आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं दानियल ने फास्टिंग की, एस्तर ने फास्टिंग की, मूसा ने फास्टिंग की, एहलिया ने फास्टिंग की, नेमिया ने फास्टिंग की, प्रभु यीशु ने फास्टिंग की, पौलुस ने फास्टिंग की। किसी की भी फास्टिंग ऐसे ही नहीं थी कि बस शुरू किया और कहां खत्म करेंगे पता नहीं है। वो किसी उद्देश्य के साथ, वो किसी बर्डन के साथ फास्टिंग कर रहे थे। अगर आप ये बातें नहीं समझ पाए हैं, मैं फिर से थोड़ा पीछे चला जाता हूं ताकि आप ध्यान से सुन पाए। उपवास में क्या पिया जाता है मैंने आपको वो बता दिया, और आप एक मील लास्ट में खा के अपने उपवास को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, फास्टिंग किस दिन करनी चाहिए? आप कोई भी दिन कर सकते हो। थर्ड, फास्टिंग में आपके पास कोई मुद्दा होना चाहिए। एस्तर ने उपवास किया यहूदियों को बचाने के लिए, दानियल ने उपवास किया प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, पौलुस ने फास्टिंग की यात्रा में किसी वजह से उसने भी फास्टिंग की थी वहां पर। इवन आप ये देख सकते हैं कि जब मूसा ने उपवास किया तो वो ऊपर गया था और खुदा के कलाम को पाने के लिए, 10 आज्ञाओं को पाने के लिए। इवन जीसस ने फास्टिंग की मिनिस्ट्री से पहले। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी फास्टिंग के अंदर कोई उद्देश्य नहीं है तो मुझे बताइए फास्टिंग किस चीज की कर रहे हैं हम। फोर्थ थिंग, फास्टिंग में एक मुद्दा हमेशा होना चाहिए कि हमारे अंदर बॉन्डेजेस क्लियर हो। जब भी आप फास्टिंग करते हैं, अपने फास्टिंग के अंदर ये उद्देश्य आपके पास होना चाहिए कि मेरे अंदर जो बंधन है, जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी लाइफस्टाइल है, या मैं शरीर में चल रहा हूं आत्मा में नहीं, मुझे शरीर से निकल के प्रभु की आत्मा के साथ जिंदगी जीनी है, इसलिए भी फास्टिंग हमें करनी चाहिए। फर्स्ट, फास्टिंग के अंदर आप लिक्विड्स ले सकते हैं, फास्टिंग कभी भी कर सकते हैं। थर्ड, आपके फास्टिंग में कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे नेमिया को दीवार बनानी थी, एस्तर को यहूदियों को बचाना था, मूसा को 10 आज्ञाएं चाहिए थी, और जीसस को मिनिस्ट्री में उतरना था। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं जब भी कलीसिया में फास्टिंग करवाता हूं, मैं उन्हें मुद्दा बताता हूं, मैंने उद्देश्य देता हूं कि हमारी उपवास प्रार्थना इसीलिए हो रही है। जहां तक मैं जानता हूं, आप याद रखिए, चमत्कार फेथ से भी हो जाते हैं, लेकिन फास्टिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। आपको चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर लोगों ने चमत्कार पाने के लिए सिर्फ फास्टिंग नहीं की, उन्होंने खुदा के करीब जाने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, लोगों के सल्वेशन के लिए फास्टिंग की थी। आप ये कर सकते हैं। अब अंतिम जो बहुत मुख्य चीज है उपवास प्रार्थना में, वो ये है, अगर आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। जब बाइबल कहती है तुझे अपने उपवास में तेल मलना है, अपने मुंह पे तेल लगाना है, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक, फास्टिंग की शो ऑफ नहीं होनी चाहिए। फास्टिंग के दिन मुंह उतरा पड़ा है, कोई आपसे पूछ रहा है और आप सबको बता रहे हो, जी नहीं। बाइबल बताती है उस दिन आपको ऐसे इंप्रेशन नहीं देने चाहिए कि आप फास्टिंग में हो, इसलिए बाइबल बताती है अपने मुंह को चमकदार बनाओ। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो तेल की बात कर रहा है, इट मींस पवित्र आत्मा से भर जाओ। जो वचन हमने पढ़ा वो पवित्र आत्मा से भरने के लिए भी है। और अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और खुदा को समय नहीं दे रहे हो, ऐसी फास्टिंग किसी काम की नहीं है। इस फास्टिंग में सिर्फ आपका वेट लॉस होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे। जो फास्टिंग में खुदा को समय नहीं देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ वजन कम होगा, डाइटिंग होगी, और आप खुदा में नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर हमारी तो नौकरी है, हम कैसे करें? आप कह रहे हो हर हफ्ते फास्टिंग करनी चाहिए।
तो क्या हम हर हफ्ते छुट्टी लेंगे? जी नहीं। आपको कुछ समय पहले उठकर खुदा को समय देकर फिर काम पे जाना चाहिए, और जब ब्रेक का टाइम आता है उस समय भी आपको दुआ करनी चाहिए, और घर से निकलने के ऑफिस से निकलने के बाद तुरंत आपको घर आना चाहिए और फिर थोड़ा खुदा को समय देके अपना फास्टिंग कंप्लीट करना चाहिए। ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल सिर्फ उपवास को महत्व नहीं देती, उपवास सहित प्रार्थना को बहुत महत्व देती है। आज मैं एक और लेवल बताता हूं। कभी कभी उपवास रख के खुदा से कुछ मत मांगिए, सिर्फ उसकी आराधना करें। जस्ट वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। ये फास्टिंग है। दिस इज कॉल्ड द बिब्लिकल फास्टिंग। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने मुद्दे फिर से दोहराता हूं। फर्स्ट, मैंने आपको बताया आप क्या ले सकते हैं। सेकंड, आप कब कर सकते हैं। थर्ड, आपका फास्टिंग में उद्देश्य होना चाहिए, कुछ मोटिव होना चाहिए। और फोर्थ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। ऐसी फास्टिंग में आपकी ग्रोथ होगी, ऐसी फास्टिंग के अंदर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी सी इस टीचिंग के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। और अब मैं आपको एक